अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो पिटारा बाजी न्यू न्यू बुरका दिखा रही थी, वो भी अपने तरबूज उठा उठा के ऊपर दिखा दिखा के। इसके मुंह से ज्यादा इसके तरबूज आगे आए होते हैं। क्या दिखाने की कोशिश कर रही है पिटारा? जो तेरा जिस्म है ना, उससे 10 गुना ज्यादा तू है ना आगे कर करके दिखाती है। तो तेको ना आनी चाहिए शर्म, डूब के मर जाना चाहिए तुझे। जानबूझ के तू ऐसी ऐसी पहनती है अंदर, ताकि तेरा सीना उभर उभर के बाहर आए। मतलब तू कहीं पे भी चली जा, अल्लाह के सर जमीन पे भी जाके है ना, तू तेरी औकात नहीं भूल रही। आप लोग खुद देख लेना उसकी पिक्चर, मैं चाहिए तो थंबनेल पे लगा दूंगी, सॉरी कम्युनिटी पे लगा दूंगी। आप लोग खुद देख लो कि ये औरत कितना जानबूझ के अपने जिस्म को नुमाया करके दिखाती है। मतलब ये सुधरने वाली तो है ही नहीं। बाकी क्या बोला गया दूसरा? उमरा करने जा रही है। वाह 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 वाह, उमरा करने गई पिटारा। करते करते आगे सारी बातें क्लियर करते हैं। क्या गेम हुई है, क्या ड्रामे हुए हैं, ऑडियंस को किस तरह से लॉलीपॉप दिया गया है, और लोग कैसे कैसे रंग बदलते हैं। नागिन लोग पैसे के लिए, फेम के लिए लोग कितना गिर जाते हैं। सारी बातें क्लियर करूंगी। और पिटारा सऊदी में जाके क्या करने की कोशिश कर रही है, दुबई में वो क्यों गई थी, वो सारी बातें भी आप लोगों के साथ में क्लियर करूंगी। तो ये वीडियो में एंड तक के बने रहिएगा। और ये बंदी से मुलाकात, बंदी का पलटी मारना, और ये सारा कुछ भी सारी बातें क्लियर करूंगी। तो वीडियो में एंड तक के रहना। अच्छा, एक पिक्चर लगाऊंगी कम्युनिटी पे, आप लोग देखना कि ये पिटारा याद है आप लोगों को, जब असगर आया था तो इसके होठ पूरे जख्मी थे। और फिर बाद में पता चला था कि इसने तो लव बाइट की भी वीडियो बनाई थी, और फिर वो वीडियो भी सामने आई थी। और जब ये गाड़ी में बैठी है ना, तो मैंने इसके होठों के ऊपर गौर की, तो इसके होठ पूरे कटे हुए। वो पिक्चर लगाऊंगी कम्युनिटी पे, आप लोग जाके देखना। दूसरी बात ये बोल रही है कि सुबह सुबह हम उठ गए, हमारा नाश्ता हो गया है, अब हम जा रहे हैं सिस्टर से मिलने। वही सिस्टर जिसको ये कुत्ती और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, वो वॉइस भी लगाऊंगी, तो आप लोग जरूर देखना। तो उससे मिलने के लिए जा रहे, तो आप लोगों को समझ आ गया कि ये उम्रा का क्या ड्रामा था। पहली बार ये गई, एजाज पकड़ा गया, फिर बंदी आई, वीडियो बनाई, और फिर इसको कांटेक्ट की कि चल बीबी मैं तेरे लिए वीडियो बनाई हूँ, अब आ मेरे से मुलाकात कर। खैर पूरी डिटेल में बताती हूँ बात। तो फिर इतने बोली कि हम उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। क्यों पिटारा, क्यों मिलने जा रही है उससे? क्या काम है, क्या काम निकलवा रही है? और कब से तुम लोग रास्ते में हो? क्या गेम हो रही थी पीछे से? ऑडियंस को नहीं बताएंगी? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी, टेंशन नहीं ले। बाकी इसकी अम्मी की शक्ल सही वाली दिख रही है कि वो कितनी घबराई हुई है, और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि ये जिससे मिलने जा रही है ना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, जब एक बेटी को उसने धोखा दे दी, अब दूसरी के अंदर घुस रही है, तो इसको भी धोखा ही मिलेगा, और ये खुद भी तो धोखेबाज है ना। तो वो घबराई हुई तो बराबर इसकी माँ दिख रही है। अच्छा, पिटारा ने एक बात बोली कि ये कितने सालों से मेरे सपोर्ट में है, तकरीबन 4 साल से मेरे सपोर्ट में है। तो आप लोगों को तो यही दिखाया गया है ना कि ये सलमा के सपोर्ट में है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये बात है ना, आज से 3 साल पहले पता चली थी कि ये सपोर्ट में पिटारा के ही है। शुरू में जब पिटारा ने इसको अप्रोच की थी इसने, और पिटारा ने जब मना कर दी थी ना, इसकी माँ ने बोली थी कि इसके चक्कर में ना पड़, तो पिटारा ने मना कर दी थी ना, तो उसने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी। वो भी किस लिए? इसकी असलियत दिखा के इसको ब्लैकमेल करने के लिए। ठीक है, ब्लैकमेल करने के लिए उसने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद में ये उसके आगे घुटने टेक दी थी, और उसके बाद में जितना भी वो औरत ने की है ना, सिर्फ और सिर्फ इसकी एजेंट बन के की है। असलियत सच्चाई ये थी जो पिटारा ने अभी बोली है कि वो 4 साल से मेरे सपोर्ट में है। केस ये वो सब कुछ ड्रामा था, ऑडियंस को ये दिखाने के लिए कि मैं सलमा की सपोर्टर हूँ। असल में वो सपोर्टर है पिटारा की। बस हाँ, वो केस वाला हुआ था, क्योंकि ये गालियां खिलवाते रहती है और फिर बोलती है नहीं मेरे सपोर्टर तो मेरी सुनते ही नहीं है। वो वजह से उसने केस ठोक दी थी, और फिर बाद में उसने केस वापस भी ले ली। इसने उसको पीठ पीछे गालियां दी, और उसने इसको ब्लैकमेल की। फिर हो गई वही वापस से सुलह सफाइयां। आप लोगों को याद है ना वो टाइम की सारी बातें, कि उसने अचानक से इसको ब्लॉक की थी, इसने अचानक से उसके ऊपर केस की थी, फिर बाद में केस भी वापस हो गया, फिर वो ब्लॉक लिस्ट में ही हट गई।
इसने खुद ने बंदी ने आके बताई कि मेरी गोचू से बात हुई है, मेरी पिटारा से बात हुई है, मैं दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इन लोगों की अम्मी के सपोर्ट में हूँ। ये सारे डायलॉग याद है ना आप लोगों को? हाँ, तो वो अनब्लॉक हो गया था ना, तो फिर बाद में वो सारे डायलॉग आ रहे थे। तो सच्चाई ये है जो अभी पिटारा ने बोली है। बाकी एक और गलतफहमी मैं लोगों की दूर कर दूं, जो लोग बोल रहे थे ना, खास करके मेरी एक प्यारी सी बहन जो कि अभी तलक के भी वाईटी के ये सारे मतलब गेम को जानती नहीं है, इनकी फ्रॉड गिरी को अच्छे से नहीं जानती है, क्योंकि हम तो 4 साल हो गए, इनकी फ्रॉड गिरी को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको घोल के पी चुके हैं। तो उनको ऐसा लग रहा था इसने आईलैश निकाल दिए, अब इसका उम्र हो चुका है, तो नहीं, इसने आईलैश नहीं निकाली है। मेरी कम्युनिटी जाके चेक कर लेना, आईलैश अभी भी इसकी लगी हुई है। ये औरत कभी भी गंदगी से बाज नहीं आ सकती है। तो ये तो बोलना बोलना ही नहीं चाहिए कि ये कहीं पे जाके सुधर सकती है और हम इसके ऊपर सही से बात कर ले, हम इसके ऊपर उल्टी सीधी बात ना करे, पॉइंट ना निकाले, क्योंकि औरत खुद ही मौका नहीं देती है कि कभी तो ये ऐसा मौका दे दे कि हम इसके ऊपर पॉइंट ना निकाले। ये वो घटिया औरत है। अच्छा बिटारा, तू इसके घर पे जा रही थी तो रास्ते में रुक के कि चले हम सिस्टर के लिए मिठाई ले लेते हैं, चले। हाँ, ऐसे करके तूने मिठाई ले ली इसके लिए। इसीलिए बोलते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सलाम करने वाली दुनिया है। जहाँ पे दिखता है ना कि यहाँ पे पैसा है, वहां पे चाटा जाता है, वहां पे झुक के सलाम किया जाता है। हालांकि वो जो एक बंदी थी, याद है आप लोगों को? वो जो आई थी इसके रूम पे मिलने के लिए, ये बाहर चले गई थी, फिर ये रिटर्न रूम पे आई उससे मिलने। आते आते उसके लिए भी मिठाई ला सकती थी ना, लेकिन इसने नहीं लेकर आई। ये अपने चाचा चाची के इधर दावत खाने गई, लेकिन इतने मिठाई नहीं लेके गई। यहाँ पे जा रही है तो इतने मिठाई को याद कर ली, भाई इसको याद आ गया कि मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अच्छा सा गिफ्ट हाथ में लेके जाऊं, दिखावा करते हुए देऊं। लक दी लानत पिटारा तेरे ऊपर, घटिया, पैसे की भूखी जलील औरत। वैसे गौर करना कि जब मिठाई लेने के लिए उतरी है ना, इसका बेटा गाड़ी में, अम्मा गाड़ी में, अब्बा गाड़ी में, किसके साथ में? सैफुल्ला भाई के साथ में ये निकली है बाहर। सोचो, होठ कटे हुए सैफुल्ला भाई पूरी पूरी गोचू वाली ड्यूटी निभाते हुए, फिर कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलते हैं, है ना? दिन में भाई भाई, रात को चार पाई, है ना पिटारा? वो दिख रहा है, तेरे होठों से नजर आ रहा है। वो आदमी तेरे को शुरू में इतना मुंह नहीं लगा रहा था, अब वो तेरे पीछे लट्टू की तरह फिर रहा है। सेम वही वाला सीन, जैसे असगर शुरू में मुंह नहीं लगा रहा था, बाद में लट्टू की तरह ऐसे फिर रहा था कि बीवी को तलाक देने के लिए तैयार हो गया था। ये तू बड़ा गेम खेलती है पिटारा, किसी के मर्द को फंसाना कैसा है ना, ये तुझे बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, मुझे इतनी हंसी आई कि चाटने की भी एक हद होती है। जब वो इसके सपोर्ट से हटी हुई थी कुछ दिन के लिए, तो वो इसको कुत्ती हरामी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, और अभी उसका फोटो ये वीडियो में दिखा के बोल रही कितनी प्यारी लग रही है। लक दी लानत है पिटारा तेरे ऊपर। हाय पिटारा, तेरा वेलकम करने के लिए नीचे नहीं उतरी, वो नहीं आई गेट तलक के कि मैं पिटारा को वेलकम कर दूं। औकात के हिसाब से ना। लक दी लानत तेरे ऊपर, आई बड़ी यूट्यूबर बनने वाली। वैसे पिटारा, वो सही वाला जूता भी मार गई तेरे को। फिलर्स नहीं करवाने चाहिए, मुंह सूज जाता है, मोटा हो जाता है। तो बोली नहीं कि हाँ मैंने होठ फिलर करवाई हूँ। लानत है पिटारा, वैसे तुम लोग, तेरी औकात है ना सच्ची में। बस क्या मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये बंदी ना इंडिया आई हुई थी, झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बंदी इंडिया आई हुई थी। और ये बंदी ने स्पेशल कॉल करके बताई कि मैं इधर इधर रुकी हूँ, मैं इतने इतने दिन के लिए रुकी हूँ, अगर के आप आ सकते हो तो बताना, मेरे को कॉल करना। तो मेरे को तो देखो, मैं ना ये सब झमेले में पड़ना नहीं चाहती हूँ कि किसी से जाके पर्सनली मिले, दोस्ती या दुश्मनी ये सब चीजों में नहीं। मेरा एक काम है रिएक्शन देना, यूट्यूब चला रही हूँ, बस इतना ही। मैंने है ना बोल दी कि मेरा घर, आप जहाँ पे रुके हो ना वहां से मेरा घर काफी दूर है, और मेरे बच्चों की पढ़ाई वगैरह चल रही है, तो बस इतना। मैंने लिया हाँ देखूंगी, अगर हो पाया तो मैं जरूर कॉल करूंगी। और मैंने मुनासिब नहीं समझी कि मैं जाऊं मिलने के लिए। हालांकि उन्होंने ये भी पूछे थे कि आप कहाँ पे हो, अगर मेरा वहां आना होता है तो हो सकता है कि मुलाकात हो जाए। इतना तलब के वो बंदी ने बोली थी। और यहाँ पे पिटारा की औकात देखो, उम्रा करके वापिस आई, और फिर रिटर्न उससे मिलने के लिए वापिस उम्रा के नाम पे गई है। सोचो क्या औकात है पिटारा तेरी, तेरे से करोड़ों दर्जे अच्छे तो फिर हम लोग है। लक दी लानत है तेरे ऊपर। हम लोग मीन्स मैं हूँ, ठीक है?
बात ये है ना कि इंसान को काम निकलवाने का रहता है तो वो इंसान फिर चाटता है, मिलता है और ये सारा कुछ करता है। जैसे दोस्ती में अलग चीज है ना, ऐसे लोगों से मिलना। तो इनसे अगर कुछ काम निकलवाना है तो ही ऐसे लोग मिलते हैं। हमें तो कुछ काम निकलवाना नहीं था, हम क्यों मिलेंगे भाई। और मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी से काम निकलवाऊं। मेरी सलमा से भी काफी दोस्ती रही है। अगर सलमा आके बोल दे कि इसने मेरे से कुछ टो लेने की कोशिश की थी। नैना से मेरी इतनी दोस्ती रही है, शाहरुख से भी मैंने कितनी बार बात की हूँ नैना के साथ में। और एजाज से मेरी बात हुई है एक दो बार। मैंने कभी भी टो नहीं निकलवाई क्योंकि मेरी आदत नहीं है किसी से काम निकलवाना। तो ये जो मुलाकातें है ना, ये वही है। कोई एक दूसरे को इन लोग ये नहीं है कि सपोर्ट करते प्यार करते, नहीं। इन लोग अपना अपना मतलब निकालेंगे एक दूसरे के साथ में, यही है इनकी दोस्तियां। वैसे कुछ अलग देखने के लिए नहीं मिला क्योंकि वीडियो में भी वही वही दिखाते रहती है, अपना ऑफिस, अपना ये मैंने ये की, मैंने वो अचीव की, मैंने वो अचीव की। वही सारा कुछ वो पिटारा के मुंह पे जूता मार मार के दिखा रही थी कि देख ले मैंने ये सब अचीव की और तूने क्या अचीव की। जेड वाला टैग, लक दी लानत पिटारा तेरे ऊपर। वैसे तेरी अम्मा अब्बा पीछे पीछे घूम रहे हैं और तू उसके पीछे पीछे भाग रही है। इससे अच्छा उनको गाड़ी में ही बिठा देती, इतनी बेइज्जत करना था तो। बेटे का पता नहीं चल रहा, तेरा बेटा किधर है। इतनी क्या पागल हो जाती है पिटारा, तेरे को क्या लग रहा है? हाँ, कि तू बहुत व्यूज आ जाएंगे तेरे को, पता नहीं क्या मिल जाएगा, मतलब बता ना ऑडियंस को क्या काम निकलवाना है इससे, जो इसको चाटने गई है, बता पिटारा। वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आई कि मतलब कि बहुत बड़ा ऑफिस, बहुत सारे स्टाफ, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया ना। पूरा के पूरा ऑफिस खाली था। खैर, अपने को क्या। अच्छा, दूसरी बात कि फिर उसने अपने स्टोर में लेके गई जो कि वो भी खाली ही था। कोई बात नहीं, लगता है बंद का टाइम होगा, दोपहर का टाइम होगा ना, जो इस टाइम पे लोग खरीदारी करने नहीं निकलते। लेकिन पिटारा भिखारन को देखो, जैसे ही उसने देखी ना कि इसका स्टोर भी है, अम्मी रमजान की खरीदारी करना है, टी 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 हंसना शुरू कर दी। फिर ये मेरी आयत को बहुत पसंद है, ये तैयबा को बहुत पसंद है, ये बर्तन ले लूं, ये ले लूं, ये मेरे काम का है, वो मेरे काम का है। पता है ना भिखारन को कि फुकट में सब कुछ मिलेगा, तो इसके लिए शुरू हो गई। मतलब ये पांडु औरत कभी भी नहीं सुधर सकती है, भिखारन के भिखारन ही रहेंगी। अच्छा भाई, इसने गाड़ी में जब बैठी है तो ये बैठ गई उस जर्नलिस्ट की गाड़ी में और अपनी अम्मी अब्बू को छोड़ दी वो वाली गाड़ी में। इसको बोलते हैं मौका परस्त औरत। देख लो, छोड़ दी ना माँ को। देख लो, इसी तरह से ये औरत है, गरज निकलती है ना, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये अपनी माँ को भी भाड़ में भेज देती है। वरना तो बड़ा अम्मा 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 करती है। क्यों यहाँ पे अम्मा की बेइज्जती कर दी तूने? शर्म नहीं आई तेरे को? माँ को छोड़ के तू बैठ गई उसकी गाड़ी में। इतना अम्मा अम्मा करती, अम्मा को भी ले जाती ना साथ। यही तो तेरी औकात है पिटारा, जो कि हम 4 साल से दिखा रहे हैं। तो देख लो, मैंने अपनी लाइव में क्या बोली थी जब ये जर्नलिस्ट की वीडियो आई थी, तो मैंने क्या बोली थी कि इसको उससे मुलाकात करने का है, इसके लिए इसने वीडियो बनाई है। और वही बात इन लोगों ने गाड़ी में बैठ के की है कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाई। तो फिर मैंने गोचू ने मेरे को बताया कि ये आपसे मिलना चाहती है। मैंने सोची नहीं नहीं, मैं इनसे जरूर मिलूंगी, है ना। तो यही बात थी पिटारा, ये बात तो मैंने पहले ही बता चुकी कि वो वीडियो इसके लिए नहीं बनाई थी कि तू सच्ची है, तेरा कैरेक्टर सही है, इसके लिए नहीं बनाई थी। उसने वीडियो बनाई थी तेरे से मुलाकात करने के लिए, जो कि तू जाके मिल ली उससे, है ना। और फिर तुम लोगों का जो साथ है, जो तू बता रही है कि 4 साल से वो तुझे सपोर्ट कर रही है, तो तुम लोगों ने एक बहुत बड़ी गेम खेले ना सलमा के साथ में। और यही बात मैं बोलती थी, किसी को तो वो इंसान है ना, मतलब एक को नहीं, दो तीन को, तो वो लोग है ना यकीन नहीं करते थे। लेकिन अब देख लो, सारा कुछ सामने आ रहा है ना। मैं शुरू से बोलते आई हूँ, ये बंदी सलमा की सपोर्टर नहीं है, ये उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, ये गेम कर रही है। लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। देख लो, सारे बाहर निकल निकल के आ रहे हैं ना कि कौन कौन सलमा के पास में पिटारा के भेजने पे आया हुआ था, देख लो। और आज किसकी क्या हालत है, ये बेशरम जीना करके, मर्दों के नीचे सो के, नाजायज पैदा करके भी ये अच्छी है। और उसके साथ में इतना सब कुछ हुआ, आज भी वो बुरी है, उसका चैनल डूबा, उसकी बर्बादी हुई। इसको बोलते हैं कि यहाँ पे ना ये सच्चाई का जमाना नहीं है। यहाँ पे सच्चाई के साथ में लोग नहीं खड़े होते, यहाँ पे उसके साथ में खड़े होते हैं जिसका नाम भले ही बदनाम हो लेकिन नाम हो, उसके साथ में लोग खड़े होते हैं। चढ़ते सूरज को लोग सलाम करते हैं। लेकिन अल्लाह है ना, अल्लाह देगा, बिल्कुल देगा। अच्छा, चाटने की भी देखो हद क्या है। बोल रही है मुझे पता ही नहीं था आपके इतने बड़े बच्चे हैं, आप तो इतनी छोटी लगती हो,
आपका तो ऐसे लगता है 10 साल के बच्चे होंगे, जबकि पूरी वाईटी को पता है, पूरी जितने भी ये कंट्रोवर्सी में जितने भी लोग ये औरत को जानते हैं ना, सबको पता है कि माशाअल्लाह इसके बच्चे बड़े-बड़े हैं। लेकिन पिटारा का झूठ देखो, मुझे तो पता ही नहीं था 28 साल की आपकी बेटी है। ओ बीबी, सारी दुनिया को पता है, तेरे को क्या पता नहीं था? ज़रा झूठ कम बोल, मनोज। और हाँ, छोटी तो वो दिखती है, तेरे से छोटी दिखती है वो। तू है ना उसकी माँ दिख रही थी, साथ में बैठी थी तो, बुड्ढी घोड़ी, मोटी सांड। अच्छा, ऐसे ही ना ये औरत फिजूल की क्लिपें डालती है, 28-28 मिनट का वीडियो डालती है, लेकिन इसको देखो कंटेंट की कमी, भिखारन को। तो 16 मिनट का ब्लॉग डाल के बोल रही है कि ये मैंने ना अभी यहाँ पे सिस्टर के घर में भी घूमी हूँ, पूरा घर विजिट कराया है। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो नेक्स्ट ब्लॉग का आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हाँ पिटारा, सीधे बोलना कि एक ही ब्लॉग में सारा कुछ दिखा देती तो तेरा कंटेंट खत्म हो जाता। इसके लिए नेक्स्ट ब्लॉग डालेंगी। लानती औरत, जलील औरत, लालची औरत, है ना। बाकी देखो, ये जो मुलाकात थी, जो इनकी पीछे से दोस्ती थी, जो गेम था, वो तो आप लोगों को समझ आ गया, जैसे कि मैंने बताई कि वो जानबूझ के उसकी सलमा की सपोर्टर बनी, फिर पिटारा को सपोर्ट की पीछे से। और आज सलमा कहाँ है, पिटारा कहाँ है, कौन किसके साथ खड़ा है, चाहे ये हो, चाहे जेजे हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी थे जो गेम के थ्रू यहाँ पे आए हुए थे, उनकी आप लोगों ने देख ली होंगी। बाकी आप लोगों को एक बात मैं और एक बता दूं कि बीच में जब इनकी केस वेस का कुछ किस्सा उससा चल रहा था, वो टाइम पे मुझे ये पता चला था, मतलब बातचीत इनकी हो गई थी उसके बाद में या उससे पहले मुझे ये पता चला था कि ये बंदी जो पिटारा है ना, ये दुबई में घर लेना चाह रही थी। और वो इसको बोली थी कि मेरे लिए वहां पे घर का अरेंजमेंट करके दो और कम में करवा के दो। इसने सारा कुछ करवा दी थी। गोचू जो दुबई गया था ना, तो इन लोग घर के लिए भी गया था वो। और वहां पे फिर जाने के बाद में इन लोगों ने पता नहीं वहां पे इन लोगों को दिया नहीं गया, इनका कार्ड का मसला था, पेपर का मसला था, इसके लिए इन लोगों को देने से मना कर दिया गया। और अभी जो पिटारा दुबई होते हुए इधर आई है ना, तो जरूर ये प्रॉपर्टी के चक्कर में उधर होते हुए आई है। वहां पे वो जो एक जो नैना के आप लोग मुंह से सुन रहे होंगे, अली रजा, वो भी वहां का दलाल है, औरतों का भी, घर का, हर एक चीज का। तो जरूर इसने कोई ना कोई प्रॉपर्टी इसको दिखाया होगा। फिर ये बंदी ने इसको बोली होंगी कि मेरा करवा के दो। और फिर ये बंदी ने वहां पे देखने के लिए गई थी, मतलब प्रॉपर्टी के लिए ये इसको भी यूज कर रही है और वो अली रजा को भी। अब आप लोग सोचेंगे कि पिटारा का कहाँ राब्ता हुआ होगा अली रजा से, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये फसादन हो गई। और भी 2-3 बंदियां, ये किसकी दोस्त थी, किसके राब्ते में थी, टैक्सी के। बाद में उसने पिटारा से राब्ता करवाई थी। और भी बहुत सारे लोग हैं, ये बंदी भी है, और भी बहुत सारे हैं जिनको नैना के थ्रू वो लोग पिटारा से राब्ते में आए थे। तो जरूरी नहीं है कि वो बंदे से इसका राब्ता नहीं हुआ होगा। हो भी सकता है भाई, क्योंकि वो भी दुबई में है, उसका भी नाम खूब उछाला जा रहा है। फिर पिटारा दुबई गई और ये सारा कुछ जो चल रहा है, फिर ये पता चला कि वो आदमी दलाल भी है। तो ये सबसे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ हेल्प किया होगा। और ये बंदी को ये किस तरह से यूज कर रही है, इसको प्रॉपर्टी खरीदना है इसके लिए भी यूज कर रही है। दूसरी बात, इसको क्लीन चिट दिलवाने के लिए ये बंदी ने वीडियो बनाई, उसके बाद में मुलाकात हुई, ये सारा कुछ हुआ। मेरे को तो ये सोच के अफसोस हो रहा है कि देखो गेम कितनी बड़ी खेली गई। कौन कौन पिटारा का एजेंट था, उसका सपोर्टर था, और सलमा के पास जाके बैठे हुए थे सलमा के सपोर्टर बन के, और उसके ही सपोर्टर बन के उसी को गिराए। और आज कहाँ नजर आ रहे हैं, पिटारा के साथ। और ये जो मैं बता रही हूँ ना कि दुबई क्यों गई थी, लॉलीपॉप क्यों दी अपने ऑडियंस को, क्या लॉलीपॉप दी, तो यही वो लॉलीपॉप थी। लेकिन फिर भी औकात नजर आती है कि सलमा इसके पास मिलने नहीं गई, ये सलमा के पास गई। और पिटारा के केस में देखो तो पिटारा इसके पास गई। यहीं से औकात नजर आती है कि कौन किसको कितना यूज कर रहा है और कौन कितनी औकात रखता है। वैसे लानत है इन लोगों के ऊपर, क्या इनके ईमान है। चले, इस वीडियो की जो भी बातें हैं और इसके मतलब ये जो वीडियो इसने डाली है इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे। तो आप सब मेरी लाइव में रात को ज्वाइन जरूर होना। तो लाइव में भी इसके ऊपर हम बातें करेंगे। और जो वॉइस की मैंने बात की थी कि ये गालियां दे रही थी और वो वॉइस मैं लगाऊंगी, तो वो मैं दूसरे चैनल पे लगाऊंगी और उसकी कम्युनिटी कर दूंगी। तो आप लोग वहां से जाके जरूर सुन लेना कि ये बंदी जो अभी इतनी तारीफ कर रही है, इतना चाट रही है, ये इसको कैसे
गधी बोल के गाली दे रही थी। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।